हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। अगर तुम कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हो, तो आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो 12th क्लास में आता है। अपने 12th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में ये टॉपिक आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस टॉपिक में से हमारे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो वो पॉइंट्स, वो टॉपिक्स मैंने सामने लिखे हैं। तो एक बार मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है इसमें बायो सेवर्ट लॉ। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, मतलब करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से उसके आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। नेक्स्ट है उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो मतलब मेरे पास क्या है, अब एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके एक्सिस पे मुझे क्या बताना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसके बाद में आता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड। सोलेनोइड तुमने जानते होगे, 10th क्लास में पढ़ा है। तो उस सोलेनोइड की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो भी हम यहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक जो हम स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर की, ये सारे टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के हैं। और नेक्स्ट आगे जो टॉपिक देख रहे हो ये क्या है तुम्हारे, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना आया उसको निकालने के। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, एक चलते हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना आया वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या था, चार्ज था। अब चार्ज की जगह अगर मैं एक वायर को रख दूंगा जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उस वायर पे कितना फोर्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो भी देखेंगे हम। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप, मैग्नेटिक मूवमेंट है करंट लूप की वजह से कितना आएगा वो भी पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट लूप, अगर मेरे पास एक करंट लूप है, उस करंट लूप पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा वो भी आज पढ़ेंगे हम, मतलब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर तुमने जरूर पढ़ा होगा, काफी क्लासेस से सुनते आए होंगे गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इंस्ट्रूमेंट्स में भी तुमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा। बट यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है हमारे, जिसमें हमें पता लगेगा कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है। तो ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे इस नए चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें इस चैप्टर को हम, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की बातें आई कहां से वो पता होना चाहिए कि भाई ऐसे तो है नहीं सर कि लाइफ शुरू हुई, आदमी उठा और सुबह सुबह उठा और उसको पता लग गया कि भाई एक वायर है, वायर की वजह से उसके आसपास क्या आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही। तो उसके पहले सबसे पहले एक साइंटिस्ट है अपने, जिनका नाम था एक्सपेरिमेंट, ओस्टेड। क्या नाम था इनका, क्या बोलते हैं, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड साइंटिस्ट थे, ये एक स्कूल टीचर थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैं बताता हूँ क्या एक्सपेरिमेंट था, बड़े अच्छे तरीके से तुम समझना इसको, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कि मान लो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ कि एक वायर है मेरे पास, क्या है, वायर जिसमें से करंट आई जा रहा है। अब कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस वायर में से मैं कह रहा हूं कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज फ्लो कर रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, करंट आ रहे हैं मतलब करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं सर, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी सराउंडिंग में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी सराउंडिंग में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है,
या तो मेरा पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या मेरा नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मुझे बताना है क्या, या तुम्हें बताना है कि ये जो वायर है इस पे चार्ज कैसा है, करंट कैरिंग वायर पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है भाई। सोचिए सोचिए सोचिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इससे, तो मतलब क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ऐसी बातें दिमाग में आ रही हैं, आ रही होंगी, आ रही हैं, आने दीजिए, रोकिए मत। जो दिमाग में आता है आने दीजिए, उसे रोकना नहीं। बट हमें सही चीजें भी सीखनी है, हमें ये भी पता लगाना है कि हमारी सोच कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो यहां देखिए कि मुझे ये देखना है कि ये जो वायर है इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर रहे हैं, बट ये फ्लो करवाए किसने, करंट आया कहां से, मतलब एक बैटरी कनेक्ट की। और बैटरी क्या देती है, बैटरी क्या देती है, चार्ज नहीं देती। बैटरी क्या देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है सर्किट को, और जिसकी वजह से वो जो सर्किट के अंदर, वायर के अंदर जो भी चीज है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी लेके सर्किट में घूमने लगते हैं। मतलब सर्किट के अंदर कोई नया चार्ज आया, मतलब कोई नया इलेक्ट्रॉन आया नहीं सर। क्या सर्किट में से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने, नहीं सर। मतलब कि मेरे सर्किट में, मेरी इस वायर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, ना कोई इलेक्ट्रॉन निकाला है। और सभी को ये पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इस वाले केस में ना तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको, ना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, बैटरी कनेक्ट करके सिर्फ एनर्जी दी है। तो मतलब इस पे ना इलेक्ट्रॉन निकाले गए ना इलेक्ट्रॉन लिए गए। तो करंट कैरिंग वायर कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल है। तो मतलब न्यूट्रल है तो मतलब ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। तो मतलब इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भाई, जीरो। कुल मिला के बात कहने यही चाहता था मैं, ये सारी जो कहानी अभी तक बताई है कि एक करंट कैरिंग वायर की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। मैं ये बात सीधी भी कह सकता था, बट सीधी तुम्हें समझ में आती नहीं आती मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज एक्सप्लेन करी कि मुझे लगता है कि मैं फिर से बता दूं क्या, कि एक करंट कैरिंग वायर है, वायर में करंट आया बैटरी की वजह से, बैटरी हमने कनेक्ट की, तो बैटरी क्या देती है, चार्ज नहीं देती है, बैटरी एनर्जी देती है सर्किट को। तो इसका मतलब इस वायर में से ना कोई इलेक्ट्रॉन निकाला है ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल की वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्या होती है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो उन्होंने क्या किया कि मान लो कि हमने क्या किया, इस वायर के पास एक चार्ज क्यू रख दिया, तो इस चार्ज क्यू पे कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर हमने कहा इसको वेलोसिटी दी गई, इसको वेलोसिटी दी गई, क्या इसको वेलोसिटी दी, तो इस वेलोसिटी की वजह से इसके पाथ में क्या दिखा, डिफ्लेक्शन। ये पाथ क्या हो गई, इधर वेलोसिटी दी तो इसको सीधा जाना चाहिए ना भाई, पर ये सीधा ना जाके इस तरफ टर्न कर गया। कैसा, इस तरफ टर्न किया, हमें नहीं पता किसकी वजह से किया, बट ये जो टर्न किया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा है, इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा है। मतलब एक बात तो क्लियर है भैया, क्या, कि ये करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से उसके आसपास कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से एक रुके हुए चार्ज पे तो फोर्स नहीं लग रहा, बट एक चलते हुए चार्ज पे फोर्स लग रहा है। मतलब करंट कैरिंग वायर की वजह से रुके हुए चार्ज पे फोर्स जीरो है, सिर्फ
चलते हुए चार्ज पे फोर्स जीरो नहीं है, ये तो हमने देख लिया। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसी प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट किया कि यही एक्सपेरिमेंट था कि मतलब एक वायर है, इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे एक बैटरी से, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड नीडल रखी, और उन्होंने देखा कि जैसे इस की को ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो ये नीडल रोटेट करने लग गई, कंपास नीडल रोटेट करने लगी। तो जैसे ही कंपास नीडल रोटेट करी, उन्हें पता लगा कि करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में एक कैसी फील्ड है, एक नए प्रकार की फील्ड है, जिसको क्या बोलते थे हम, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया सभी को? तो ये क्या था, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था, जिसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, और ये बातें तुम खुद से लिख भी लेना, ठीक है? क्या लिखना है, यही बात लिखनी है कि मेरा जो एक वायर है, करंट कैरिंग वायर इज अ न्यूट्रल, करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ न्यूट्रल, सो ड्यू टू न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग इज जीरो, सो ड्यू टू दिस जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, force on rest charge, force on rest charge is zero, but when we give a velocity to this charge in the surrounding of a conductor, we observe that the path of that charge is deflected from its initial velocity. मतलब जिधर इनिशियल वेलोसिटी थी, उस पाथ से उसका पाथ डिफ्लेक्ट हो गया, और बाद में इस वायर के पास में जब हमने इस वायर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक नीडल रखा, तो उस नीडल ने अपने आप को डिफ्लेक्ट किया। जैसे हमने स्विच ऑन किया, नीडल ने अपने आप को डिफ्लेक्ट किया, नीडल ने अपने आप को डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर की सराउंडिंग में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और वही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आया सभी को? तो मतलब करंट कैरिंग वायर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये सारी बात ये कहना चाहते थे। कहानी लंबी थी पर शायद मजेदार थी, मुझे तो मजेदार लगती है। तो ठीक है, तो ये क्या था अपना ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो अब यहां से हमें पता लगा कि मेरे पास क्या है, कि एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है उसकी सराउंडिंग में करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में मुझे दो चीजें पढ़नी है। तुमने पहले भी देखी होगी कि पहले जो 4 सिलेबस में पॉइंट लिखे थे वो सारे क्या थे, कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितनी होगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ये वो। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, बी से। और दूसरा क्या है इस चैप्टर में मेरा पॉइंट, दो ही चीजें पढ़नी है भाई पूरे चैप्टर में, देखो कुछ भी नहीं है, दो ही चीजें तो पढ़नी है। एक क्या, कि ये जो वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, और दूसरा कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पे या दूसरी चीजों पे फोर्स कितनी आई। सो हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई, और दूसरा क्या है मेरा, एक तो ये पॉइंट हो गया इस चैप्टर में पढ़ना है, दूसरा कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फील्ड की वजह से कितनी फोर्स आई, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स आई। तो ये दो चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो ये था अपना मैग्नेटिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब समझ में आएगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, और ये चीजें ऐसी क्यों होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे बायो सेवर्ट लॉ। ओके, थैंक यू।